तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिं वन्दे राधापदाम्बोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों के साए में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। और कथा के पूर्व ही आप लोगों को बता दें कि चर्चा करें, बताना क्या है, आप सब समझदार हैं कि बार बार हम कहते भी आए हैं कि नई पीढ़ी को भागवत कथा से जोड़िए, सबको जोड़िए, नई पीढ़ी को विशेष रूप से जोड़िए। हमारा फोकस उसी पर रहता है ज़्यादा, क्योंकि नई पीढ़ी एकदम दिग्भ्रमित है, उसे पता नहीं है हम कहाँ जाए। थोड़ी थोड़ी असफलताओं पर वे आत्महत्या कर लेते हैं। ये बहुत दुख होता है सुन करके। जीवन में सफलता आने के बहुत मार्ग हैं, तो इन बातों को न समझ करके वे तुरंत घबरा जाते हैं। तो ये भागवत कथा सुन करके उन्हें प्रेरणा मिलेगी, मानसिक बल मिलेगा, और वे कभी जीवन में गलत काम नहीं करेंगे। और जो आदमी परिश्रमी है, जो उद्यमी है, वह एक न एक दिन सफल हो ही जाता है। यह निश्चित रूप से ऐसा सबका मत है। तो आइए हम भगवान की आगे की लीलाओं का वर्णन करते हैं। भगवान ने अपने बाल लीलाओं से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। गोप गोपियों को, नंद बाबा को, यशोदा मैया को, या उस दौर में जिसने भी उन्हें देखा, वो फलवाली ने देखा हो या एक कोई भी व्यक्ति देखा हो, सबके मन को उन्होंने मोहित किया है। और कृष्ण का अर्थ ही यही होता है, कर्षति, जो आकर्षित करे वही तो कृष्ण होता है। सबके मन को, युवा हो, बूढ़ा हो, बच्चे हो, उन्होंने अपनी लीलाओं से सबके मन को आकर्षित किया है। इसलिए उनका नाम सार्थक है, कृष्ण कहा जाता है उनका नाम। कर्षति इति कृष्ण, जो मन को आकर्षित करे वही तो कृष्ण होता है। तो आगे की लीला है भगवान की कि एक बार दूध पीने के क्रम में भगवान बहुत दूध पी गए, बहुत ज़्यादा दूध पी गए। तो उन्हें उल्टी सी आने लगी। तो माँ को लगा कि यह तो स्थिति ठीक नहीं है, अपच हो जाएगा इसे। और अपच का लक्षण जो होता है, ऐसा माँ को दिखाई देने लगा। तो माँ डर गई और उनके मुंह में देखने लगी। तो जम्हाई लिया भगवान ने। जम्हाई लेने के पर जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो उन्होंने अपनी माँ को संपूर्ण विश्व दिखलाया। अपनी मुंह में सूर्य, चंद्रमा, अंतरिक्ष, ग्रहमंडल, पर्वत, नदियाँ, सब कुछ माँ को दिखाई दिया अपने लाला के मुंह में। तो माँ घबरा गई, लेकिन भगवान की माया, सब कुछ तो भगवान की माया से हो रहा था। तो तुरंत माँ की बुद्धि बदल गई। माया ने अपना प्रभाव दिखलाया और माँ को लगा यार, किसी बच्चे के मुंह में ये सब कैसे दिखाई दे सकता है, लगता है मेरे ही आँख में कुछ गड़बड़ी सी हो गई है। यह कह करके माँ ने संतोष कर लिया और बहुत जल्दी से उस बात को भूल गई। उन्होंने कहा भी कि माँ, मैं जो दूध पीता हूँ वो केवल अपने लिए थोड़े पीता हूँ, मैं पूरे विश्व के लिए पीता हूँ। यही दिखाकर संकेत दिया था कि जब उन्हीं के मुखमंडल में सब कुछ है, उनके शरीर में ही सब कुछ स्थित है, सारे चराचर जीव उनके शरीर में स्थित हैं, तो उनके दूध पीने से सब कुछ, सबकी संतुष्टि हो गई, सभी जीव संतुष्ट हो गए। तो ये दिखलाया था उन्होंने माँ को, और इतना विशाल दृश्य दिखलाया कि लगा कि जैसे पूरा उत्तराखंड भगवान के मुंह में समाया हुआ है। तो ये भी भगवान की एक लीला थी।
और इस तरह से भगवान अनेक प्रकार की लीलाएँ करते हैं और सबके मन को आनंदित करते रहते थे। उनकी लीलाओं का कहीं कोई पार नहीं है। भागवत में बहुत सी लीलाओं का वर्णन है। गर्गाचार्य जी ने भी अपने गर्ग संहिता में अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया है और हम चाहते हैं कि हमारा प्रयास है कि दोनों ग्रंथों से बाल लीलाओं का संकलन करके हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारी मेहनत का आप कदर कीजिए और इसको घर घर पहुंचाइए, क्योंकि हम इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कहने की बात नहीं है, अगर अधिक से अधिक लोग इसका श्रवण करेंगे तो मेरा मेहनत सार्थक हो जाएगा। बस यही चीज़ है। आगे भगवान का नामकरण संस्कार हुआ था। उस ज़माने में नामकरण संस्कार का होना या किसी भी संस्कार का होना बहुत बड़ी बात थी किसी बच्चे के लिए, क्योंकि अगर कंस को भनक तक हो जाए कि कहीं बच्चों के लिए कोई उत्सव मनाया जा रहा है तो समझिए कि उसके लिए संकट की घड़ी थी। इसलिए न चाह के भी यह काम करना था। और चूँकि संस्कार परंपरा से हमारे आदिकाल से ये हमारे देश की विशेषता रही है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका संस्कार किया जाता है। भगवान व्यास ने खोड़ो संस्कार का विवेचन किया, उसके पहले उससे बहुत ज़्यादा संस्कार होते थे। भगवान व्यास ने उसे 16 पर लाया और परम पूज्य गुरुदेव ने उसका संशोधन करके 12 पर लाए। 16 में से 10 किए और 2 अलग से जोड़ दिए, जन्म दिवस और विवाह दिवस, और कहा कि जितना संस्कार हो सके मनाइए, लेकिन ये 10 और 2 12 संस्कार तो हर सनातन धर्मी को मनाना चाहिए। बीच में मध्यकाल में ये कोई आलोचना का विषय नहीं है, लेकिन सत्य है कि ब्राह्मणों के दक्षिणा के कारण संस्कार परंपरा लुप्त हो गया। अब हम कोई संस्कार करावे अपने बच्चे का, एक घर में अगर 2 4 5 बच्चे हों और एक बच्चे के संस्कार में आज के ज़माने में अगर 20,000 रुपये खर्च हो तो ये संभव नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। और जो बहुत पैसे वाले हैं उनको तो पता भी नहीं है, जिनको पता है वे मजबूरी में करा नहीं रहे थे। ये परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है कि उन्होंने निःशुल्क व्यवस्था कर दिया कि आप आइए और संस्कार कराइए। इतने पर भी अगर हम लोग नई पीढ़ी का संस्कार न करावें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो हम इस माध्यम से भी आप लोगों से कहना चाहेंगे कि संस्कार परंपरा से नई पीढ़ी को अवश्य जोड़िए और जितने भी संस्कार हैं सब कराइए। यात्री शक्ति पीठों में इसकी निःशुल्क व्यवस्था होती है, आप अपने बच्चे को लेकर केवल वहाँ जाइए और संस्कार कराइए। तो जिस ज़माने में कंस का खतरा था कि अगर कंस के भनक हो जाता कंस को कि किसी बच्चे का जन्म दिवस हो रहा है या कोई संस्कार हो रहा है तो मतलब उसकी मौत, और इस विपरीत वातावरण में नंद बाबा ने अपने बच्चे का संस्कार करवाया गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा, जिसे वसुदेव जी ने प्रेरित करके भेजा था, क्योंकि वे जानते थे कि हमारा बच्चा वहाँ है। तो वसुदेव जी की प्रेरणा से वे गोकुल आए और बड़े छिप करके दोनों बच्चे का, राम का और बलराम का, ये बलराम जी और कृष्ण जी का संस्कार करवाया। कैसे हुआ इसकी चर्चा हम फिर आगे के एपिसोड में करते हैं। आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।